एक बात बताओ, आओ। जो आइडिया पहले का ही नहीं सूझो तुम्हें? अब देखो हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख पा रहे। अरे बाबा यार, रोमांस भी हो रहा है। क्या बताएं, असल में हम तो तुम्हें मन की आंखन से देखते हैं। आओ गले लग जाओ। तो वो सही है, पहले गले लग जाओ बाद में बातें बनाओ, है ना? आओ आओ। ऐसा है। गले लगने के लाने तो हम भी तड़प रहे हैं। पता है तुम्हें, हम ना सोच सोच के डर गए थे कि पता नहीं फिर दोबारा तुम्हारे करीब आ भी पाएंगे कि नहीं। अरे तुम बस यही तो है, अब टाइम बर्बाद ना करो बातन में, इंतजार ना हो रहो, गली लग जाओ। ऐसा दरोगा जी, बत्ती गुलो, तुम्हारा रोमांस को बटन चालू है। आओ आओ, आज बढ़िया बैठी ना बहुत दिन से, आज ना छोड़ेंगी। सच्ची? आओ आओ। देख लियो, बाद में पछताना मत, थक जाओगे तुम हमें चैलेंज कर रही। क्या कमरे में तुम्हारे और हमारे अलावा और भी कोई है? तो लियो फिर, हम आज बादू कर रही, आज ना छोड़ेंगे। नहीं रहने दो। आज ना छोड़ेंगे। ऐसा है, हिम्मत है तो तुम खाली जो है ना ऐसे हीरोइन के जैसे हमें ऐसे उठा के दिखाओ बस। लियो फिर, आ जाओ। पक्को? ओ दादा। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। कि यार जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ अरे दादा। राक्षस दोस्त, छोड़ेंगे नहीं। रुक 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 रुके 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 का रुकिए दामाजी, का है, का बात कर रहे? जब बिमलेस होती ना, आपका एकदम हिम्मत नहीं होता हमसे ऐसे लड़ने का। हाँ नहीं है ना, इसीलिए तो हिम्मत हो रही है। बुला दीजिए, आप ही के कारण तो गई है वो। हमरे कारण काहे गई है? हाँ? अरे वो गई अपने पापा के पास। अरे तो आपको जाना चाहिए कि वो चली गई है। अरे हम काहे जाएंगे? नहीं हमारा नहीं, मर्जी। हमको चाहिए तो मतलब चाहिए। अरे पति को तुम राक्षस दुष्ट कह रही, अरे तुम कहीं होश में तो हो। ओ दादा, ओ दादा, अरे दादा, अरे अरे दादा, अरे मर गए, अरे मर गए, अरे बाप रे। अरे वो सब हमारे सवालों का जो ऐसे देखिए डर के मारे भाग रही हैं, लेकिन बग्गू आएगी ना सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये गलत हो रहा है मेरे साथ। हाँ डर गई, डर गई। अच्छा हुआ डर गई, है नहीं तो। दोस्त, पापी, तू एक मिनट, क्या हुआ इसे हमको आज हम तुमको बताएंगे। अरे सुनो, बग्गू होती तो इसका जवाब देती। हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बग्गू है नहीं और तुम ऊपर से। अरे राजेश का होगा, पगला का आएगा ये। चल। कहाँ जा रहे हैं? रुक। अरे भाई, इतनी रात को का शोर मचा रखो है? रात को लड़ने को टाइम मिले तुम्हें? कौन है? हाँ? पापी, दोस्त,
अरे क्या कर रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, मास्टर जी सूंघ लेंगे फिर, चलो जल्दी। हाँ अगर सूंघ ले तो सुनाएंगे फिर। मास्टर जी। गुड मॉर्निंग मास्टर गुड मॉर्निंग मास्टर जी। कितनी लंबी उम्र है आपकी, अभी आप ही को याद कर रहे थे हम। क्या इत्तेफाक है, हम भी तुम्हारे मम्मी पापा को ही याद कर रहे थे। आज तो जरूर आए होंगे ना? हमारे मम्मी पापा। हाँ गिलहरी बेटा, ऊपर वाले ने सबको एक जोड़ी मम्मी पापा दिए हैं, तो तुम्हारे भी तो होंगे ही। हाँ सर, है। पर सर हमारे जो पापा हैं वो अगर इतने होते तो पुलिस डिपार्टमेंट को नुकसान है जातो। क्यों? स्कूल आने में कैसा नुकसान? वो स्कूल आते तो जो एनकाउंटर वो कर रहे थे वो बीच में छोड़ के आना पड़ता ना, अभी तक वहीं पे है ना वो। हाँ। मतलब क्या फेंक रहे हो, कल से इनकाउंटर ही चल रहा है। हाँ कल से ही तो एनकाउंटर चल रहा है। वो गुंडों डाकुओं से निपट रहे हैं, डाकुओं से ज्यादा वो अपनी झकरकट्टी का थाना है ना, वहां से पूरी टोली निकली है डाकुओं की। मॉडर्न कॉलोनी में डाकू? हाँ, क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहे हैं मास्टर जी। अब यही हुआ, वो डाकू जो है पुलिस स्टेशन पे हमला बोलने वाले थे, वो तो पापा टाइम पे पहुंच गए पुलिस स्टेशन और फायरिंग चालू कर दी उन्होंने। पर हमने जहाँ तक सुना है तुम्हारे पापा का निशाना तो बहुत ही खराब है। हाँ करेक्ट से सुना है इन्होंने, तभी तो टाइम लग रहा है उन्हें। क्या है, 4-5 डाकुओं को गिरा दिया, निशाना खराब है फिर भी उन्होंने गिराया। हाँ अभी और 20-25 है वहाँ पे खड़े हैं डाकू, तो वो खत्म करेंगे, उनको निपटाएंगे फिर यहाँ आएंगे। क्या बात है, मतलब कल से लगे पड़े हैं, भिड़े हुए हैं डाकुओं से। गजब का स्टेमिना है तुम्हारे पापा का। सही कह रहे हैं। अरे सर ये लीजिए, आप भी खाइए। क्या है ये? गुड़ चना। गुड़ चना? हमारी मम्मी हमारे पापा को जी देती हैं, तभी तो उनका स्टेमिना एकदम हाई है। हाँ सर, हमने पापा से फोन करके पूछा भी, पापा ने बोला भले ही स्कूल के ग्रुप फोटो में ना है लेकिन कल के अखबार में फोटो जरूर छपेगी। वाह 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 वाह, संस्कार नाम का चीज कुछ ज्यादा ही भरा है। हमको डर है कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए। मम्मी क्यों नहीं आई? मम्मी? हाँ मम्मी गुड़ चना। गुड़ चना? हाँ मम्मी गुड़ चना बनाने में बिजी है ना पापा के लिए। पापा को स्टैमिना की जरूरत है डाकुओं से लड़ने के लिए, तो मम्मी घर पे बिजी हैं और खाना बनाना। खाना ही तो है गुड़ चना। हाँ ये तो सब बिजी है मम्मी। खाना बनाना बहुत बड़ा काम है भाई, लेकिन कल याद करके जरूर से जरूर मम्मी पापा को लेके आना, ठीक है? हम जाए सर? मेरी ओर से अपने पापा को बेस्ट ऑफ लक बोल देना। ठीक, निशाना अच्छे से लगाने बोलना, ठीक है? जी सर। जाए। हाँ जाओ। खाइएगा ना गुड़ चना। हाँ। गुड़ चना। गिलट ज्यादा दांत निकालेगो ना, बत्ती सी तोड़ के ये डब्बा में मिला देंगे। हैं? इलाज काहे नहीं करवा लेते हो यार तुम? दिखाओ है, डॉक्टर बोल लो टाइम लगेगा। अरे भैया तुम्हारे चक्कर में इधर राजेश ने कूट दिया हमें। तलबा की तरफ से हम माफी मांग रहे। देखा है डॉक्टर जो बोल रहा हो कि मुंह में है स्वेलिंग, अब ज्यादा वो अपने अस्त्र लेके उपकरण लेके खोला खाली करेगा ना तो स्वेलिंग और बढ़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, जब वजह से टाइम लगेगा। क्या टाइम लगेगा? हम तो सारे ओके, सॉरी। हाँ मतलब ऐसे मनुष्य सी शक्ल लेके घूमते रहोगे और उसके ऊपर भूत चढ़ता रहेगा और वो पीटती पाटती रहेगी, तुमको पता नहीं मतलब कैसा तगड़ा सा वो, मतलब क्या करें, तो हमें मजबूरी नहीं दिख रही एक ही घर में रहने। हम पूरी कोशिश कर रहे कि रज्जू के सामने ना पड़े, लेकिन यार अब देख तो मजबूरी हमारी भी तो है। हमें क्या पता लुगाई सारी दांत देख के मतलब सनक जाएगी। शादी के 25 साल बाद अब पता चल रहा हो
अरे अब तो पता चल गया ना, तो भैया डॉक्टर को पास ले जाओ अपने साथ साथ उसको भी, और बोलो कि दौरे पड़ते हैं, मतलब क्या कहते पैनिक अटैक उसको आता है, अटैक हम जैसे लोगों को होता है, समझ नहीं रहे यार, झंझना तो हमें भी कब पता है तो, लेकिन जो मानते हो रज्जू को हाथ तगड़ू तो है, बदायूं की है, हाड़ मास की है तगड़ी। अरे तगड़ी मतलब तुम समझ नहीं रहे हो, ऐसा घूसा मारा कि हथड़ियाँ झंझना आ गई। चल छोड़, हम सब की तरफ से माफी मांग रहे, बात खत्म करना। अरे खत्म वाली बात समझ नहीं रहे हो, मतलब एक तो मुक्का से हम ऐसे बच गए उचक के पीछे 2 इंच से, अगर मान लो हाँ अगर पड़ गए होते ना तो फिर नाम मतलब हमारा कोई फायदा नहीं होता, बग्गू वापस आती तो भी कोई फायदा नहीं था। मतलब? अरे मतलब यार मर्दों की लिस्ट से नाम कटने वाला था, समझ रहे हो? ओ दादा। हाँ अच्छा समझ चल बेटा। अरे चल बेटा नहीं मतलब तुम समझो यार। सुन चलिए, जो होगा मट्टी डाल यार, हम खुद परेशान है, हमारी मजबूरी भी तो समझ। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, कब तक चलेगा यार, ये उठते रहेंगे पिटते रहेंगे, बच गए बाल बाल, तुम समझ रहे हो? अरे तो हम माफी मांग तो रहे, हम खुद परेशान चल रहे, तू अपनों ज्ञान दे रहो, मट्टी डालो ना दादा। तुम समझ नहीं रहे हो, शरीर के आधे वाले हिस्से का जो उपयोग। अरे यार तू ज्यादा डिटेल में मत जा, धी को लठ, ठीक है? वाह, चलो हम चलते हैं। हाँ, जिंदगी में पहली बार देख रही यमराज बिल्कुल दरवाजे पे खड़ो दादा। हाँ वही हम कह रहे, हम जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा मामला हम निपटाओ तुम इसको। शेरनी के सामने ऐसे खड़े होकर छोड़ के भाग जाए। अरे यार शेरनी ने पंजा मारा था, तुम हमको जाने दो, हमें अपनी जान पसंद आ रही है यार, तुम यार छोड़ो ना हमको। अब वो आ गई, हमें लग रहा है दूध को डब्बा का है, थोड़ी गर्मी है ना, फट जाएगा, रसोई में रखे हैं। नहीं हम धर लेंगे बाद में। हम क्या कह रहे हैं, मतलब हमें पता है तुम हमसे नाराज चल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं हम। अरे नाराज की क्या कहें, हमें तो डर लग रहा हो। बताओ, गजब बात है, हम जीवन भर चाहते थे कि हमारे पति जो है हमसे डरे डरे घूमे, पर ऐसे डरोगे जो ना सोचो तुमने। अरे जब जान पे बात बनी आई तो फिर आदमी डरे बिना का मतलब। नहीं बेनी, दरोगा जी हमें ना तुमसे माफ़ी मांगनी है, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमने तुम पे हमला बोलो, तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करी। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, तुम होश में ना आती दादा। आओ। और हमारी जो इतनी पिटाई हुई उसकी माफी कौन मांगेगा? तुम ज्यादा मुंह चलाओ, बोले पलटे पलटे। नहीं भैया, इतनी खतरनाक औरत माफी भारी पड़ सकती है, छोड़ो हटाओ, हम जा रहे हैं। नहीं हम सॉरी बोल रहे हैं ना, ऐसा दरोगा जी हमें सही में बुरा लग रहा है, हम रात भर ढंग से सोए नहीं पाए, हमें बस यही सोच रहे थे कि हमने पता नहीं तुम्हें कितना मारो है, कहाँ चोट पहुंचाई है तुम्हें, मन तो कर रहा है कि सही में तुम्हारी सारी चोट पे जो है स्वयं मरहम लगा दे। कोई बात, मन हल्कू करो, इतनों भी नहीं मारो। हैं? चलो भगवान का शुक्र है तुम साबुत बच गए। नहीं इतने भी साबुत नहीं बचे, तुमने बहुत काटो। अरे भैया, हो हमने काट ला तुम्हें? हो दिखाओ तो। नहीं बता नहीं सकते कहाँ काटो। अब चुम लालिए, तुम लोग का पर्सनल मैटर है, हम निकलते हैं। अरे सुन तो हमारी बात। नहीं बग्गू के लिए अपने शरीर को साबुत रखना है, सुरक्षित रखना है। बाय। बेनी सॉरी बोल रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। सुनो, अब तो बेनी भी चलेगा, बता दो कहाँ काटो हमने। सर कब तक कमिश्नर साहब से मुंह छुपाते रहेंगे आप? देख, सबसे पंगा नहीं ले सकते, वो बहुत ज्यादा फनफनानू है, वो हमारी बैंड बजा देगी। तो आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते सर? क्या करें? आप एक मौका दीजिए, मैं कब से हथौड़ी लेकर घूम रहा हूँ, आपके दांत मैं सीधे करूंगा सर। भीगे लट्टे आदमी है क्या पजामा? शर्म नहीं आ रही है? मतलब हथौड़ी लेके घूम रहे हुए और कह रहे हुए दांत ठीक कर दें, कारपेंटर है का? अरे यहाँ पर स्कूटी किसने पार्क कर दी? आपकी बीवी ने? ओ मोना ने। ओके इट्स ओके मोना डार्लिंग। हप्पू सिंह जय हिंद सर। जय हिंद। हप्पू सिंह कहाँ है? ओ एक्चुअली सर हप्पू सर आज आए नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है सर। कल तक तो बिल्कुल ठीक था, आज अचानक क्या हो गया? काम चोरी हैं? कचौड़ी सर, कचौड़ी खाई थी सर उन्होंने, तो उनका पेट खराब हो गया सर, इसलिए आए नहीं है सर। हर वक्त उसकी तबीयत खराब रहती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस आदमी को पुलिस में भर्ती किसने किया? फालतू इंसान, एक नंबर का फालतू इंसान। यू आर राइट सर, आई एग्री। अच्छा काम करना,
अगर हप्पू आए तो उसे कहना मुझे फ़ोन करे, मुझे एक अर्जेंट काम है, ठीक है? ओके सर। तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज रही है, फ़ोन उठाओ। फ़ोन उठाओ, घंटी कब से बज रही है? घंटी मेरी नहीं बज रही है सर। तो सर हप्पू सिंह, जैन साहब जय हिंद। यहाँ टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सर इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी सर, इसलिए डर कर मैंने झूठ बोला। आई एम सॉरी। धमकी दी थी हप्पू सिंह? नहीं, असल में क्या है साहब, हम अपनी नजरों से गिर गए। शाकाल हमारी पहुंच से भाग गए ना, तो हम आपको का मुंह दिखाएं? हम मुंह दिखाने के लायक ही नहीं है। तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो, टेबल से बाहर निकलो हप्पू सिंह। नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे साहब, आपको अपना थोबड़ा नहीं दिखाएंगे। हम शाकाल को नहीं दबोच भाई, जब बात खिलाने हम शर्मिंदा हैं। अरे फिर वही बात, मैंने कहा तो था तुमसे, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। इट्स ओके। नॉट ओके। आपने हल्के में ले लो, लेकिन अब बात बहुत बड़ी है। हमारे दिल पे बोझ है कि हमारे साहब ने हम पे भरोसा करो, हमें इतना बड़ो मिशन दो कि हम इतने मिशन को कामयाब कर दें, लेकिन हम नाकामयाब हो गए। जज्जा शर्म के मारे हम आपको शक्ल नहीं दिखा सकते सर। लेकिन शाकाल को पकड़ने के लिए कूड़दार चाहिए, जो आप में नहीं है। उलट सर, हमें माफ कर दो, लेकिन हम आपको शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। आई डोंट केयर, बाहर निकलो। तुम बाहर निकलो। ओ दादा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बाहर निकलो। सर मुझे उठाइए। नहीं सर, जब बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को शक्ल मतलब खुद भी शीशा में नहीं देख पा रहे। हप्पू, मैंने कहा तो था वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अभी तुम बाहर निकलो यार। नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। जैन सर। ओह मलाइका, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दरोगा हप्पू सिंह कहाँ है? बेटे का मरी आई। जाना सर, एक इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी आपसे। थोड़ा बोलो। बाहर आके बात कर लो, मतलब पर्सनल है थोड़ा। बाहर जाके बात करें। हाँ। ठीक है। ओ दादा, थैंक यू सर, थैंक यू, हम यही लायक हैं। अम्मा सॉरी बोल रहे हैं। अब तो हम ना तुमसे माफी मांगने लायक भी नहीं रहे। बहू, तू काहे माफी मांग रही है हमसे? हम तो से माफी मांग रहे हैं। माफ कर दे भाई, माफ कर दे हमें। मैं ऐसे नहीं बोलूं। अब तो यही बोलना पड़ेगा कट्टो। अम्मा, हम जो है नमक की पोटली बना के गरम में से सिकाई कर दें। बहू, तूने वैसे ही हाथन से बड़ी सिकाई कर दी है। अब नमक की पोटली तो रहने ही दे, माफ कर। क्यों डर रहे? क्या डरना भी चाहिए। हाँ, तुम तो चुप ही रहो, चोंच बंद रखो अपनी। अम्मा, पिताजी नहीं है का? और कहाँ जाएंगे नाश्ते? राधे राधे बोला पिताजी। खुश रहो बहू, सेवा करती रहो और मेवा भी देती रहो। कैसी है समधन जी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस हाँ, हाथ तो टूट गया, गर्दन भी थोड़ी सी लटक गई, घुटनन की कटोरियां ना मिल रही है, बाकी सब ठीक है। बहुत बढ़िया है आपके राज में। समधन जी, इधर का उधर हम लगाते नहीं है, लेकिन लग जाती है। आपको इस हाल में देख कर ना हमको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं बुरा लगाने के सिवा। हाँ ना बधाई में लौट सकते हो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कट्टो। देखो ना, समधन जी के चेहरे पे कितना ग्लो है। तुम आओ गिलो तो हम बुझाएंगे। ले लो,
समधन जी का फिर बड़बड़ाना शुरू हो गया। मम्मी तुम भी ना समधन जी कहा है कि हमारे यहाँ बहू से पिटने को रिवाज ना है, तुम्हारे यहाँ होगा, यही के लाने हम बड़बड़ाने भी लग गए। तो कुछ भी कहो, लेकिन माँ बाप की इच्छा है ना, बच्चे ही पूरी करते हैं। अम्मा, हाँ हमारी जो बीमारी है ना, मतलब बात जो है हाथ से निकल गई है। हाँ। अरे अभी कहाँ? मम्मी तुम ना क्या कह रही हो समधन जी? हम मनोबल के अलावा सब कुछ टूट फूट गया है, क्या करें। अम्मा सुनो ना, दूर से समझा। अम्मा तुम्हें जब मनोबल वाली बात जो है ना, हाँ। जैसे हमें एक आइडिया हुआ है, हमें कोनो मनोचिकित्सक को दिखा दो, हो सकता है बाकी पास कोनो इलाज हो हमारी बीमारी को। ना स्वीटी पहले खाए ना बाकी, हम आज हफवा से कहेंगे कि मनोचिकित्सक को बुला, शायद हमारी एक आध हड्डी बच जाए। अरे कोनो फायदा नहीं है समधन जी। अरे कितना बार तो हम इसको दिखा चुके बचपन से लेके अब तक। बदायूं में तो झोला छाप ही रहते हैं ना। मम्मी तुम मेरा क्या क्या बात है भाई, मतलब बहुत ही बार दिखाया है। देखो ऐसा है, समय के साथ विज्ञान बहुत आगे चले हुआ है, कछु तो उपाय आओ हो ना। हाँ। जो हिसाब से हम अम्मा की हालत करते हैं, घर में सब डरे डरे घूमते हैं हमसे देख क्यों नहीं जा रहा हुआ है। अम्मा बुला ले, तुम कोनो मनोचिकित्सक दिखा दो हमें। अरे ठीक है, जा तू बेटा आराम कर ले, बहुत थक गई है तू सबकी पिटाई करके, खासकर हमारी। दूर से हमारा अंग अंग पिरा रहा है। तो मुझे तो समधन जी की फिक्र हो रही है, टेंशन हो रही है।